यानी फिल्मों का हमारे संस्कारों पर अच्छा ही प्रभाव है, बुरा नहीं है। इसका सबसे पहला उदाहरण मैं लेना चाहूंगा अपनी निजी जिंदगी में से। उस दिन मैं एक फिल्म देख रहा था, नाम नहीं याद, उसमें गाना चल रहा था, सावन का महीना पावन करे शोर। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मा ये सावन क्या है, बारिश है क्या? उन्होंने कहा नहीं, महीना है। मैंने कहा महीना तो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सावन क्या है? उन्होंने कहा हिंदी में महीने होते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो गए हिंदी के महीने। उन्होंने कहा नहीं। उस वक्त मेरे घर में बहुत खिल्ली उड़ी, लेकिन मुझे पता लगा कि नहीं, हिंदी में भी महीने होते हैं, सावन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो उस दिन एक फिल्म ने मुझे अपनी संस्कृति की ओर, पूरे संस्कार की ओर लेके गई। अगला अब मेरे जो विरोधी हैं मुझ पर आरोप लगाएंगे, मुझ पर नहीं, फिल्मों पर आरोप लगाएंगे कि फिल्में सिखाती हैं शराब पीना, गांजा वगैरह करना। अब इसका सबसे बड़े उदाहरण दो है, एक है फिल्म शराबी, दूसरा है देवड़ी। अब उनके जो सबसे बड़े किरदार हैं अमिताभ बच्चन और अभय देओल, उनको देखा जाए तो पूरी मूवी में शराब ही पिया, कुछ काम नहीं किया है। लेकिन अगर उन्हें शराब भी पी है तो फिल्म ने यह भी दिखाया है कि शराब पीने का उनकी हालत क्या हुई है। तो जिसमें कोई भी विवेक होगा, बुद्धि होगी, वो जान जाएगा अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरी ऐसी हालत होगी। तो यानी उन्होंने उसको बढ़ावा नहीं दिया, उसकी निंदा करी है। अगला है इस उदाहरण गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 का। उसमें जो किरदार है मेन, फैजल खान, पूरे वक्त गांजा फूका है बड़ी तसल्ली से, बड़ी तबीयत से। अब कोई कहेगा कि नहीं, इन्होंने तो गांजा फूकना सिखाया हमें। अब नहीं, उन्होंने गांजा फूकना सिखाया तो और क्या सिखाया कि भाई गांजा फूकने वाले का कलर क्या है, पिया काला रे, काला काला रे। और जो हालत है गांजा फूकने वाले की, तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो जो ये मूवी देखेगा जान जाएगा भाई गांजा नहीं फूकना चाहिए। अब हम सारे यहाँ से कानून से संबंधित लोग बैठे हैं, छात्र हैं, अध्यापक हैं, थोड़ी कानूनी बात हो जाए। हमारे संविधान अनुच्छेद 51A में दे रखे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारे मूल कर्तव्य, जिन्हें मेरे नजरिए से कहा जा सकता है कि हमारे ये राष्ट्र मूल्य है, राष्ट्रीय संस्कार है। तो जी पहला उदाहरण है बॉर्डर का, उसका गाना है संदेश से आते हैं। अब उसमें सारे रेजिमेंट के लोग, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर मद्रास तक, सारे हाथों में हाथ डालकर नाच रहे हैं। और भाईचारे का इससे बड़ा दृश्य पूरे इंडस्ट्री में नहीं है। हमें पशुओं से प्यार करना सिखाया अनोखा बंधन ने, पर्यावरण से प्यार करना सिखाया मूवी शिखर ने, जो कि सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अंत में ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मेरे लिए है संस्कार कि जब आए संतोष, धन, सब धन दूरी समान। और कॉर्पोरेट मूवी ने सिखाया जितना धन ले आओ किसी को संतुष्टि नहीं मिलने वाली। और बावर्ची मूवी ने दिखाया है चाहे जितना भी थोड़ा हो, अगर संतुष्ट रहेगा तो आदमी खुश रहेगा। धन्यवाद। शुभ अपराह, मैं प्रेम प्रकाश, एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी, आप सबों के समक्ष हूँ इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। चलचित्र का हमारे संस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह यहाँ किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इन चलचित्रों ने तो समाज का चरित्र हरण ही कर लिया है। आज की तारीख में फिल्में साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। वो जमाना गया जब फिल्में समाज पे सिर्फ प्रभाव डाला करती, अब तो समाज का दिशा निर्देशन ही फिल्में कर रही हैं। हमारी पसंद नापसंद सबका निर्धारण फिल्में ही करती हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कैसे गहने पहनने हैं, इन सब का बीड़ा फिल्मों ने ही उठा रखा है। और मैं साफ सरल तरीके से यह बताना चाहूंगा कि फिल्मों का हमारे संस्कारों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। संस्कार का मतलब क्या होता है? हमारे नैतिक मूल्य, तौर तरीके, सोच, व्यवहार इत्यादि। और जैसा उन्होंने कहा 16 संस्कार, दरअसल शायद तो 22 होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपने धर्म और संस्कृति की ओर, जो कि संस्कार का अभिन्न अंग है। आज की सारी फिल्में इस तरह से बनाई जा रही हैं कि जैसे मानव धर्म और अंधविश्वास पर्यायवाची शब्द बन गए। उदाहरण के तौर पे हल्ला बोल, जादूगर, सरकार, तकदीर वाला जैसी कई फिल्में हैं जो कि आपको यकीन दिला देंगी कि धर्म एक मध्यकालीन विचारधारा है जो कि सिर्फ कुरीतियों से भरा है।
और अगर हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो वो इंसान को नास्तिक बनाने से बाज ना है। अरे अब तो रासलीला का संगम कैरेक्टर ढीला के साथ करा दिया गया है, जबकि ये पता नहीं लोगों को शायद कि रासलीला जो है वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आज व्यक्ति विशेष हम जैसा कि समाज समझता है। जब श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते थे तो उससे कुछ बीज मंत्र निकलते थे जिससे कि गोपियां आती थी। ये कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं पता तो उन्होंने उसे कैरेक्टर ढीला के साथ जोड़ दिया। अब आते हैं आम बोलचाल की भाषा पे। बात करने का तो तरीका ही मानो बदल सा गया है। हे डूड, व्हाट्सअप, सी आर के बिना हर एक संवाद ही अधूरा रह गया है। पिता माता जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो अब हे दृष्टि से देखा जाने लगा है और इसकी सबसे बड़ी गुनहगार मेरी नजरों में फिल्में ही हैं। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है और आईने से कभी झूठ की उम्मीद नहीं की जा सकती है, पर आज आईना भी झूठ बोल रहा है। इसमें कंटेंट ज्यादा है। सारे मूल्य, सारे विचारों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कला की आड़ में अश्लीलता को परोसा जा रहा है जो न जाने कितनी गुनाहों को जन्म दे रही है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सुल्तान मिर्जा तो शायद यहाँ सबको याद होंगे, लेकिन उसी फिल्म में एक और किरदार था इंस्पेक्टर एग्नल विल्सन, जो कि जूलिया रुबेरो काफी फेमस ऑफिसर हैं, उनके ऊपर फिल्म आया गया था, लेकिन वो कैरेक्टर शायद ही किसी को प्रभावित कर पाया। सारी बात यहां पर रुक जाती है कि चलचित्रों को कितनी जिम्मेदारी के साथ बनाया जा रहा है। और आज के इस वैश्वीकरण और पूंजीवाद के युग में ऐसा लगता है मानो कला ने उनके सामने घुटने टेक दिए हों और कहीं ना कहीं हमारे निर्देशकों में भी जिम्मेदारी की कमी आ गई है, जिसका हमारे समाज में दिन ब दिन दुष्प्रभाव भी पड़ता जा रहा है। धन्यवाद। इस टीम के लिए प्रश्नकाल अब शुरू होता है। हेलो, माय नेम इज आरती, आई एम फ्रॉम एमिटी मीडिया डिपार्टमेंट। ओके, आप लोगों ने ये जो यहाँ पे ये पक्ष विपक्ष का रखा है काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी आपसे, फिल्म डजंट मीन दैट कि आप सिर्फ उन्हीं फिल्मों के बारे में चर्चा करो जिसमें एक एक्टर या कोई एक्ट्रेस इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनती है, एज यू नो दैट स्माइल पिंकी, ओके। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं जो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन खराब थी, लेकिन फिल्म में इट डजंट मीन दैट कि आप सिर्फ उन्हीं फिल्मों को इन्वॉल्व करो। जैसे यू ऑल आर सेइंग दैट कि आप मतलब ये समाज को बिगाड़िए, नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म का एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी में, और जहाँ तक नेगेटिव की बात है तो वो इट्स डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग, है ना। तो फिल्म में आप ये तो बोला इन बातों को मत इन्वॉल्व करो दैट कि एक हीरो और हीरोइन की बात। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने, है ना। आपने डॉक्यूमेंट्रीज की बात की, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने या 1 साल में यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोगों ने 10 डॉक्यूमेंट्री भी देखी हो। हमारा विषय था कि फिल्मों का हमारे विचारों पे, संस्कारों पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपके संस्कारों पे उन्हीं चीजों का प्रभाव पड़ेगा जिनसे आप रेगुलर कांटेक्ट में हैं। अब जो फिल्में हम रोज देखते हैं उन्हीं का हमारे संस्कारों पे प्रभाव पड़ता है, और यही सोचकर मैंने अपना जो ये भाषण है मेरा प्रश्न आपसे है, आपने पक्ष में बात की थी, आपने कहा कि फिल्मों का सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है हमारी सोसाइटी को। अगर आपने पीछे कभी न्यूज़पेपर रिसर्च पढ़ी हो या क्राइम पेट्रोल जैसे शोज देखे हों, तो वहाँ पे वो बहुत क्लियरली ये चीज़ बोलते हैं कि कुछ केसेस टोटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फिल्म से। अब इस पे आप मुझे ये तर्क देंगे कि फिल्म्स लास्ट में ये भी दिखाती हैं कि कैसे क्रिमिनल खत्म होता है या कैसे उसे पनिशमेंट मिलती है। अगर ये सब इतना पॉजिटिविटी भी अगर मैं देखूं तो उसके बाद लोग क्यों नहीं रुकते क्राइम करने से? देखिए, ऐसा है, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, साथ में एक बुद्धि भी दिया और विवेक भी दिया है। वो अपने हाथ में है कि क्या किस चीज को अपनाया जाए और किस चीज को धूल मिट्टी में फेंक दिया जाए, ठीक है। और रही बात जो क्रिमिनल्स की, उनकी साइकोपैथिक टेंडेंसी होती है ऑलरेडी, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा था, शक्तिमान करके कूद गया, तो शक्तिमान तो थोड़ा ना आप जेल डाल दोगे,
वो तो बच्चे की गलती थी, और वो बंदा अगर वहां जुर्म नहीं करता तो किसी किताब खोल के वहां से प्रभावित होकर फिर जुर्म करता। तो इसका जो है आप पूरा श्रेय फिल्मों को नहीं ले सकते।